बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो बच्चों? ठीक हो आप लोग? हाँ जी। कैसी जा रही है आपकी पढ़ाई? ठीक जा रही है बेटा? आज हम 10th क्लास के मैथमेटिक्स का जो एक्सरसाइज 1.3 है उसके फर्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। इन क्वेश्चंस को बेटा करने से पहले हमने ये करना है, ये इस वक्त ना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर नहीं है हमारे पास। यहाँ पे हाईएस्ट जो वेरिएबल एक्स की पावर है वो 4 है। तो हमने यहाँ पे बेटा करना ये है कि हमारे पास इसको बेटा हम इस तरह से करेंगे कि हमारी ये इक्वेशन जो है ना असल में ax4 ये इस फॉर्म में है। अगर आप थोड़ा सा देखें, ये हमारी इक्वेशन है ax4 प्लस bx² प्लस c। ये हमारी इक्वेशन जो ना बेटा इस फॉर्म के अंदर है। हमने सबसे पहले ये करना है कि हमारे पास जो वेरिएबल x है उसकी पावर 4 और x की पावर है 2। हमारे पास जो x की 2 पावर है हमने उसको लेट कर लेना है y के बराबर। हम यहाँ पे करेंगे लेट x² इज इक्वल y। अब हमारा ये क्या होगा कि हमारा यहाँ पे x² है, वहां पे y पुट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे भी तो चाहिए ना वैल्यू, हम यहाँ पे क्या पुट करें? इसी वैल्यू का दोनों साइडों के अगर आप स्क्वायर लेते हैं बेटा, x की 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? अगर आप स्क्वायर लेते हैं इसका तो इसका x की 4 हो जाएगा, और ये जो y है इसका स्क्वायर बेटा क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर y² हो जाएगा। अब हमारे पास देखें दो वैल्यूज आ गई। अब हम इस इक्वेशन के अंदर इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास ये देखें 2x की 4 है ना, तो x की 4 की जगह हम क्या लगाएंगे? y²। ठीक है, हम यहाँ पे y² लगा देंगे -11। और हमारे पास आप देखिए लेट किया था ना x² बराबर y के, तो इस x की जगह हम क्या लगाएंगे? y लगाएंगे। इस तरह हमारी इक्वेशन जो है ना बेटा वो वेरिएबल y के अंदर इनको कन्वर्ट हो रही है। तो आगे कोई मसला नहीं है, हम इसके फैक्टर बना लेंगे। फैक्टर बनाना बहुत आसान है। अब देखिए 5 कांस्टेंट और ये 2y², अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो 5 2s are 10y² बनता है ना। तो आपको पता है कि 10 1s are 10 होता है। ठीक है, 10 के एक फैक्टर 10 1s are 10 होते हैं। तो अगर हम 11 को यहाँ बेटा लिख दें -10y -y, तो इस तरह से इसके जो है फैक्टर हो जाएंगे पूरे। हम यहाँ पे इसके फैक्टर बना देंगे तो आप देख रहे हैं कि ये फैक्टर बन गए। अब हमारे पास एक यहाँ पे ये पेयर हो गया और एक ये पेयर हो गया। तो हम ये क्या करेंगे, इसमें से बेटा हम 2y जो है ना उसको कॉमन ले लेंगे। हमारे पास y आ गया -2 5s are 10। ठीक है, y तो बाहर जा चुका है। इसमें से बेटा हम क्या कॉमन लेंगे? -1। तो हमारे पास -5 जो है इसके अंदर आ गया। तो ये देखिए एक तो हमारे पास -5 y -5 इज इक्वल टू 0, और एक हमारे पास है 2y -1। तो हम यहाँ लिखेंगे 2y -1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से बेटा हमारे y की वैल्यू क्या आई है? 5। और यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू बेटा क्या आएगी? ये माइनस जो है इस साइड पे जाके बेटा प्लस हो जाएगा, और ये जो 2y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना तो ये इसके नीचे डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो आपने बेटा शुरू में y को किसके बराबर सपोज किया था? x² के बराबर। तो अब यहाँ पे हमें पता है, हम यहाँ कहेंगे पुट x² इज इक्वल y। अब ये जो शुरू में हमने बेटा लेट किया था ना, अब उसको हम यहाँ पुट कर देंगे क्योंकि हमारा आंसर जो है बेटा x की फॉर्म में ही आना चाहिए। y के बराबर हम क्या पुट करेंगे? x²। हम यहाँ पे कह देंगे x² हमारा जो है y के बराबर था, हमने x² लिख लिया। यहाँ 1/2 आ गया। अब यहाँ पे जो है नेक्स्ट y जो है वो भी 5 के बराबर है ना, तो y किसके बराबर है? x² के बराबर। यहाँ पे भी हम लिख देंगे x² इज इक्वल 5। अब हम क्या करेंगे? x की वैल्यू चाहिए ना, हम दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो यहाँ पे x का जो है स्क्वायर वो स्क्वायर रूट से खत्म हो जाएगा। यहाँ +-1/2 स्क्वायर रूट, ये x की वैल्यू आ गई। यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये आ गया, और बेटा इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास 5 जो है वो रेडिकल में चला गया, और प्लस माइनस इस तरह से हमारे पास बेटा x की 2 वैल्यूज आ गई, बल्कि 4 आ गई। 2 ये हैं प्लस माइनस में और 2 ये हैं। तो इनको बेटा हम सोल्यूशन सेट में लिखेंगे। इस तरह से हमारा 1 पार्ट जो है वो हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, 1/2 रेडिकल और इसके बाद कॉमा प्लस माइनस। ये देखिए ये हमारा जो है फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये हो गया है कंप्लीट। अब हम बेटा अपने आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो सबसे पहले ये करते हैं कि 2x4 ये 9y² है, इसको इस तरफ ले आए। 9x² जो है इस तरफ आ गया, ये जो आपका -4 है इधर आके +4 हो गया इज इक्वल टू 0। तो उसके बाद बेटा हम क्या करेंगे? हम लेट करेंगे। हम लेट करेंगे, ये देखिए हमारे पास छोटी पावर कौन सी है? x की, x² ही है ना। तो हम कहेंगे कि x² जो है वो हमारा बराबर किसके है? y के है। अगर वो y के बेटा बराबर है तो हम इसी इक्वेशन का
इसी इसी इक्वेशन का जो हमने फर्ज किया है ना एक्स स्क्वायर बराबर वाई के, क्योंकि बेटा एक तो एक्स की 4 है और एक्स स्क्वायर है, तो दोनों में से छोटी ताकत कौन सी है, एक्स स्क्वायर। तो आपने एक्स स्क्वायर बराबर वाई फर्ज कर लेना है। तो अगर आप इसी का दोनों साइडों पे स्क्वायर करें तो एक्स की 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स 4 हो जाएगा ना, और वाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके अंदर आप इस इक्वेशन के अंदर इन वैल्यूज को पुट कर दें। अगर हम एक्स 4 है उसकी जगह हम वाई स्क्वायर लगा सकते हैं ना, तो ये देखिए हमारे पास हो गया 2y स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास बेटा ये देखें एक्स स्क्वायर है उसकी जगह क्या लिखना है, y। ये देखिए -9y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। बड़ी आसानी से इसकी हम फैक्टर बना सकते हैं। 4 2s are 8, ठीक है, 8y स्क्वायर। तो यहाँ पे बेटा आ जाएगा 8y माइनस y, ये हमारे फैक्टर हो जाएंगे, और ये हमारी वैल्यू है 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसके बेटा फैक्टर बना लें, ये हो गया पेयर, ये हो गया, इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2y। तो हमारे पास बेटा यहाँ क्या आ गया, y आ गया, माइनस आ गया, 2 4s are 8। अब इनमें से क्या कॉमन आ सकता है बेटा, -1, ये y आ गया और -4 आ गया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे बेटा हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, एक आ गई 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी आ गई y -4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बेटा क्या करना है, y किसके बराबर आ गया, 4 के, और यहाँ पे आप देखें y की वैल्यू क्या आ गई, ये -1 बेटा इस तरफ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 2 जो y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था वो कहाँ गया, वो डिनोमिनेटर में चला गया। इस तरह से हमारे पास y की दो वैल्यूज आ गई, बट हम इसका क्वेश्चन का आंसर जो है वो देंगे अपने x की फॉर्म में, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन है वो x की फॉर्म में है। तो हमने एक्स स्क्वायर इज इक्वल वाई लेट किया था ना शुरू में, अब उसी को हम इसके अंदर पुट कर देंगे। हम कहेंगे पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल वाई। अब यहाँ पे y की जगह बेटा आप क्या लगाएंगे, ये देखें एक्स स्क्वायर लगाएंगे ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल 1/2, और दूसरी जो है वो रकम देख लें, उसमें भी आप y की जगह बेटा क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल 4। यहाँ पे देखें x की वैल्यू चाहिए ना, x की वैल्यू बेटा क्या आएगी, अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा, +-1/, ये देखें ये चीज आ गई। और यहाँ पे आप जो है इसका x इज इक्वल +-4 का स्क्वायर रूट बेटा क्या होता है, 2 ही होता है ना। तो इस तरह से हमारे ये आंसर आ गया +-1/√2 और +-2। ये जो है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आ गया 1.3 का। इस तरीके से बेटा ये क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसके क्वेश्चन नंबर बेटा 3 की तरफ मूव करते हैं। उसमें बेटा आपकी पावर देखें, एक तो है सबसे पहले इसको अरेंज करना जरूरी है। आप ये करें 5x 1/2, अब ये जो वैल्यू है इस तरफ आके हो जाएगी -7x⁻⁴ और -2 हो जाएगा +2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए बेटा एक पावर है x की 1/4 और एक x की है 1/2। अब मुझे ये बता दें कि छोटी पावर कौन सी है, ये वाली x की 1/4, ठीक है। तो हम यहाँ पे y जो है लेट कर लेंगे कि x जो है 1/4 हमारा वो किसके बराबर है, y के बराबर है। अब हमने क्या करना है बेटा, दोनों साइडों पे स्क्वायर करना है, इसका भी स्क्वायर करना है, इसका भी स्क्वायर करना है। इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, y का स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा। अब ये देखें x हमारे पास 1/4 है ना बेटा, मैं स्क्वायर लेके आपको बताती हूँ, स्क्वायर ले लें। जब आप स्क्वायर लेते हैं तो इस 2 के साथ ये 4 कट के 2 आ जाता है ना, यानी आपके पास बेटा ये इस फॉर्म में आ जाएगा, ऐसे और ऐसे। तो अब ये देखें आपके पास x⁻1/2 ये पड़ा है ना, तो आप इसकी जगह क्या लिखेंगे, y स्क्वायर। अब इक्वेशन के अंदर आप ये पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा y स्क्वायर। अब x⁻1/4 किसके बराबर था, y के, आप यहां लिख देंगे 7y + 2 इज इक्वल टू 0। अब बेटा क्या करना है, 5 2s are क्या होता है, 10 होता है, 5 2s are 10। तो बेटा वही फैक्टर हमारे यहाँ पे आ जाएंगे, 5y - 2y। अब देखिए ना बेटा -2 और -5 -7 होते हैं ना, और अगर 5 और 2 को प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएंगे। तो इस तरह से बेटा हमारे ये जो है ना वो फैक्टर बन गए हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने इनके बनाने हैं पेयर। ये देखें पेयर बन गए। इसमें से बेटा हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 5y हमने कॉमन ले लिया, हमारे पास y रह गया, यहाँ 5y बाहर जा चुके हैं, 1 आ गया। अब इसमें से बेटा हम क्या कॉमन ले सकते हैं, हम -2 कॉमन ले लेंगे, y आ गया, इस माइनस की वजह से ये माइनस हो गया, और 2 1s are 2। इस तरह से हमारे जो है ये फैक्टर्स बन गए, y -1 इज इक्वल टू 0 और 5y -2 इज इक्वल टू 0। ओके, अब हमारे पास y इज इक्वल 1 और y इज इक्वल, ये -2 जो है बेटा इस तरफ आके ये देखें पॉजिटिव हो गए,
और y के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही होती है वो दूसरी तरफ जाके बेटा डिवाइड हो जाती है। तो इस तरह से हमारे ये जो y की वैल्यूज आ गई। अब हमने शुरू में बेटा फर्ज किया था कि हमारे y किसके बराबर है, x रेज टू पावर 1/4। तो हम इस जगह पे अगर आप चाहें छोटी सी आप लाइन भी लगा सकते हो, y की जगह पे आप लिख लो x रेज टू पावर 1/4 इज इक्वल 2/5। और यहाँ पे भी आप x की जगह पे वो y की जगह वो वैल्यू लिखो जो आपने फर्ज की थी, आपने इसको सपोज किया था, ठीक है, वो लिख लिया। अब बेटा आपने क्या करना है, आपने इसकी जो पार जो है ना 1/4 इसको खत्म करना है। तो आप क्या करोगे, आप ये देखो आपके पास ये चीज है ना, आप दोनों तरफ जिसकी पावर है वो 4 ले लोगे ताकि ये कट जाए। तो इधर भी आपके पास 2/5, इसकी रेज टू पावर 4 होगा। सेम बेटा इसी तरह ये देखें 1/4 था ना, इसका भी 4 ताकत ले लें और 1 की भी 4 ले लें। 1 की 4 लेने से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका ये कट जाएगा और आपका यहाँ पे x रह गया। अब यहाँ पे देखें ये कट गया और आपके पास x आ गया। 2 की ताकत 4 बार, 2 की ताकत बेटा 4 जो होती है ना, 4 दफा करें तो वो 16 आती है, ठीक है। 5 को 4 टाइम्स करें, 5 1 जार 5, 5 को 5 से करें 25। उसके बाद 25 को 5 से करें 125 और 125 को जब बेटा 5 से करते हैं ना तो आता है 625, ठीक है। यानी 5 को 4 टाइम करें तो ये आता है इस तरह से बेटा 1 और 16/625। ये बेटे आपका जो है सोल्यूशन सेट आ गया और ये आपके x की वैल्यूज आ गई। नेक्स्ट बेटा आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। उसमें आप बताएं कि आपके पास सबसे पहले इसकी अरेंजमेंट होना जरूरी है। x रेज टू पावर 2/3, उसके बाद प्लस 54 है। इस वैल्यू को जब बेटा इधर लेके आएंगे तो 15 बाय क्या हो जाएगा, x रेज टू पावर 1/3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें भी देख लें हमारे पास जो है, लेट करें आप कि इसमें हमारी छोटी ताकत बेटा ये है या ये छोटी ताकत है। तो हम x1/3 है इसको किसके बराबर फर्ज करेंगे, y के बराबर फर्ज करेंगे। अगर बेटा ये y के बराबर है तो भी इसका मतलब ये है कि दोनों साइडों का हम स्केयर लेते हैं। ये देखें x1/3 है ना, हम इसका भी स्केयर करेंगे और जो हमारी y की वैल्यू है उसका भी स्केयर करेंगे, ठीक है। ये y स्केयर बराबर, तो ये आ गया x रेज टू पावर 2/3। यानी यहाँ y स्केयर लिखा, यहाँ पे x रेज टू पावर 2/3 है, वहां y स्केयर लिखाना है आपने। ये देखें मैं लगा रही हूँ, ये देखें y स्केयर। यहाँ 54 को आपने कुछ नहीं करना। ये 15 x रेज टू पावर 1/3 है, वो किसके बराबर है, y के बराबर। तो आप यहाँ बेटा लिख देंगे 15y माइन इज इक्वल टू 0। अब इनकी अरेंजमेंट बेटा कर लें फैक्टर बनाने से पहले। ये देखें y स्केयर माइनस 15y प्लस 54 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये देखें 54 को अगर हम y स्केयर से मल्टीप्लाई करें तो 54y स्केयर। अब इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 6 9 जार बेटा 54 होता है। अगर हम 6 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है, 54 होता है। और 6 और 9 को अगर हम बेटा इकट्ठा करें तो क्या होता है, 15 आता है। तो दोनों माइनस में बेटा आएंगे, -9, ठीक है, -9y और -6y और प्लस 54 इज इक्वल टू 0। बेटा ये इनके बन गए पेयर। यहां से y जो है हम कॉमन ले लेंगे, y -9 आ गया। इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, -6। तो y आ गया 6 9 जार 54 होता है इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास y -9 इज इक्वल टू 0 और y -6 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू बेटा हम ये देखें सपोज करके चले थे कि x रेज टू पावर 1/3 है। हम यहाँ पे पुट कर ले कि जो हमने शुरू में सपोज की थी कि x रेज टू पावर 1/3 जो है उसको y के बराबर जो है आपने सपोज किया था शुरू में। तो y की जगह आपने क्या रखना है, x रेज टू पावर 1/3 और ये जो 9 है आपका ये आ जाएगा बेटा इधर दूसरी तरफ। यहाँ पे भी आप देख लें y की जगह पे आप जो है इसको पहले आप ऐसे लिख लें। y की जगह पे आप क्या लिखेंगे, आप बेटा लिखेंगे x रेज टू पावर 1/3 इज इक्वल 6। अब आपने करना क्या है, अब आपने बेटा करना ये कि इस 3 को हटाना है ना जो पावर में है। तो आपकी 1/3 है ना, आप दोनों साइडों पे इसका जो है ना क्यूब ले लें। ये देखिए 9 का भी मैं क्यूब ले रही हूँ बेटा और मैं इसका भी क्यूब ले रही हूँ। ये कट गया, हमारे पास x रह गया। 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देख लें आप। ये देखिए 9 9 जार 81 है, इसको फिर 9 से करें, 9 9 जार 8 9 जार 72। तो ये बेटा आ गया 729। यहाँ पे भी आपने क्या करना है, दोनों तरफ आपने 3 पावर लेनी है, इसकी क्यूब लेना है। ये कट गया, यहाँ आपके पास ये रह गया। 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है इस तरह और इस तरह। 6 6 दार 36 हो गया, इसको फिर 6 से मल्टीप्लाई कर लें। 6 6 दार 36, 6 3 जार 18,
18 में 19, 20, 21 to 16। तो ये बेटा आपकी ये जो वैल्यूज आई है ना, यही आपका सोल्यूशन सेट है। इस तरीके से आपने बेटा इसको हल करना है। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है, ये इसका सोल्यूशन सेट है। इसमें भी बेटा आप देखें, सबसे पहले आप इसकी अरेंजमेंट कर लें। 3x जो है पावर -2 है, प्लस 5 है, इसको इधर लेके आए -8 x रेज टू पावर -1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बेटा देखें कि हमारे पास छोटी पावर ये है। हम यहाँ पे फर्ज ये करेंगे कि हम लेट करेंगे कि जो x रेज टू पावर -1 है बेटा, वो बराबर है हमारा y के। हमने लेट कर लिया है, ठीक है। इस हिसाब से अगर अब यहाँ देखें, दोनों तरफ अगर हम स्केयर लेते हैं बेटा, तो ये देखें हमारे पास ये चीज है ना, हम इसका लेंगे स्केयर, तो जाहिर बात है दोनों तरफ ही लेंगे ना। तो ये देखें बेटा, ये y स्केयर आ गया और ये पावर 2 इसके साथ जब बेटा मल्टीप्लाई होगा तो इसी फॉर्म में ही आएगा ना। ये देखें इसी फॉर्म में आएगा ना। तो अब देखें x रेज टू पावर -2 किसके बराबर है, y स्केयर के। तो बेटा हम यहाँ पे लगा देंगे 3। अब ये देखिए इस जगह पे मैं y स्केयर लगाऊंगी। ये देखिए मैंने लगा दिया y स्केयर, ये 5 है, और इस जगह पे 8 रेज टू पावर -1 किसके बराबर मैंने सपोज किया था, y के बराबर। तो यहाँ पे बेटा मैं 8y लगा दूंगी, ठीक है। अब 8 3 कितना होता है, 24 होता है ना। तो इधर भी आप ये कर सकते हैं, आप इसको तरतीब कर लें, सॉरी तरतीब करें, आपने इसको अरेंजमेंट करनी है। 3y स्क्वायर -8y और +5, क्योंकि जब तक हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लेके आ सकते हम हल नहीं कर सकते हैं। 5 3 15 होता है। अब ये देखिए बड़ी आसानी से फैक्टर बन रहे हैं। 5y - 3y + 5 इज इक्वल टू 0, और ये हमारा है 3y स्क्वायर। ये देखिए इसके बेटा पेयर बन गए। यहाँ से आप जो है कॉमन ले सकती हैं बेटा y को। हमारे पास 3y - 5 हैं, यहाँ से 1 ले लें, यहाँ पे भी 3y - 5 हैं। तो इस तरह से हमारा बेटा y - 1 एक फैक्टर हो गया और एक हो गया 3y - 5 इज इक्वल टू 0। तो ये बेटा हो गया y इज इक्वल 5 इधर माइनस में है, इधर ले आए प्लस में हो गया, 3 जो है इसके डिनोमिनेटर में चला गया और यहाँ y की वैल्यू 1 आ गई। अब देखिए बेटा हमने शुरू में सपोज किया था x रेज टू पावर -1 इज इक्वल टू y, तो हम y की जगह क्या लिखेंगे बेटा, वही लिखेंगे ना जो हमारे पास था। ये देखें वही लिखेंगे, ये भी जो है बल्कि यहाँ पे लिखें पुट, दोनों साइडों पे आप x रेज टू पावर -1y। अब आपने उसी वैल्यू को जो आपने शुरू में सपोज की थी ना यहाँ पुट कर देनी है, कि क्वेश्चन हमारा जो है वो x की फॉर्म में है ना, तो हमने इसको x की फॉर्म में इसका आंसर चाहिए। तो यहाँ पे ये लिख दिया, यहाँ पे भी बेटा हमारे पास यहाँ पे ये आ गया 5/3। अब क्या करना है, अब बेटा ये देखिए -1 है ना, इसका मतलब ये होता है कि बेटा अब ये असल में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपको सिंपल तरीके से आपको मैं बताऊं, x रेज टू पावर -1 है ना, तो अगर बेटा हर वेरिएबल के ऊपर 1 ताकत तो बेटा होती है ना। ये देखें अगर इसको मैं नीचे ले आऊं तो ये देखें सो सिंपल, ये देखिए ये हो गया। x की कीमत चाहिए ना, x को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर हो गया मल्टीप्लाई, 1 पड़ा हुआ है, ठीक है। अब x जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो बेटा ये आ गया 5x, और ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होके यूं आ गया। x की कीमत जो है आपके पास आ गई 3/5, और यहाँ पे x की कीमत ये आई हुई है। तो आप बेटा इसको ऐसे भी लिख सकते हो x इज इक्वल 1, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो x इज इक्वल 3/5। इसमें और इसमें कोई फर्क बेटा नहीं होता है कि इसको लेफ्ट साइड पे नहीं लिखना, राइट साइड पे नहीं लिखना, इसका कोई कंसर्न नहीं होता। तो हमारे पास बेटा 1 और 3/5 ये इसका सोल्यूशन सेट आ गया। तो इस तरह से बेटा हमारे जो 5 क्वेश्चन हैं हमारी एक्सरसाइज ये देख लें 1.3 के, उसके 1 से 5 तक क्वेश्चन जो हैं हमारे हो गए हैं। इंशाल्लाह बेटा मिलेंगे अगली वीडियो में, अगले जो है क्वेश्चन 6 से जो है आगे करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपको बेटा फायदा याद रखिएगा, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज, बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना।